दुनिया में पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। जाहिर है हर इंसान चाहता है। हर किसी की यही कोशिश रहती है कि वो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करे और अपने साथ साथ अपने आने वाली नस्लों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बना के जाए। लेकिन असलियत ये है कि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी छू पाते हैं और इस तरह से वो लोग दूसरों के लिए मिसाल बन के बादशाह का खिताब हासिल कर पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान इस साल नेशनल अवार्ड जीतने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर एक्टर तो बन ही चुके हैं, लेकिन अब ऐसी भी खबरें हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड यानी कि ऑस्कर की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान के जूते में छलकता है। जिस चीज की गहराई अगर आप समझें तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। शाहरुख भारत के एक लौते ऐसे एक्टर हैं जो भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। उनके फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इस साल जिस तरह उन्होंने मशहूर हॉलीवुड सुपरस्टार्स टॉम क्रूज, ड्वेन द रॉक जॉनसन और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर एक्टर का खिताब हासिल किया है, वो अपने आप में हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। एसआरके ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो आज से पहले भारत के इतिहास में कोई भी कलाकार नहीं रच पाया है। मरने से मैं कभी डरता नहीं। शाहरुख खान को बॉलीवुड में 4 दशक होने को हैं और इस दौरान उन्होंने अपने करियर में तकरीबन हर चीज हासिल कर ली है। कहने को 2015 से 18 तक उनकी कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं रही, लेकिन 2019 से 2022 तक के समय में ब्रेक लेने के बाद उन्होंने 2023 में पठान फिल्म से इतना धमाकेदार कमबैक किया कि उसी साल 2 और फिल्में जवान और डंकी देकर उनकी तीनों फिल्मों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस 2,500 करोड़ से भी ज्यादा का रहा। ये शाहरुख का स्टारडम ही है कि उन्होंने अपने बेटे आर्यन के डायरेक्टोरियल डेब्यू प्रोजेक्ट द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए बॉलीवुड के तकरीबन हर बड़े स्टार को एक ही शो में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही जिस प्रकार अब वो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म किंग की शूटिंग एक बड़े ग्रेंजर पर कर रहे हैं, उससे वो अब अपनी बेटी सुहाना खान को भी इंडस्ट्री में एक बड़ी पहचान दिलवाना चाहते हैं। इंडिया माय ओनली प्रेयर और गुजारिश और बहुत दिल से मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे जो अपना पहला कदम रख रहे हैं डायरेक्शन में, मेरी बेटी जो एक्ट्रेस बन रही है, उन सबको भी 50% प्यार भी अगर ये दुनिया दे दे जितना मुझे दिया है तो बहुत ज़्यादा। 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्हें नेशनल अवार्ड तो मिल ही चुका है। अब अगर कुछ रह गया है तो वो बस है एक ऑस्कर अवार्ड, जिसकी दौड़ में शाहरुख सूत्रों की माने तो जल्द शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से फिल्म जगत में ये चर्चा जोरों पर है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर भेजी जा सकती है। इंडस्ट्री के कुछ लोग मानते हैं कि एसआरके अब सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं रहे, बल्कि वो एक ग्लोबल फिनोमिना भी बन चुके हैं। उनकी फिल्मों का बजट, उनकी टीम, उनकी मार्केटिंग और उनकी सोच, सब कुछ अब हॉलीवुड के स्तर पर प्लान किया जाता है और पठान और जवान की ओवरसीज कमाई इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ऑस्कर की बात करें तो ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि एक सपना होता है। दुनिया के हर कलाकार के लिए ये वो मुकाम है जहां पहुंचने के बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता। भारत में अब तक सिर्फ
कुछ ही लोगों को ये सुनहरा मौका मिला है कि उनका नाम ऑस्कर की रेस तक आया हो। लेकिन अब एसआरके की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि एसआरके वो लकी नाम हो सकते हैं जो ऑस्कर की इस रेस में शामिल हो जाएं। बताते चलें कि ऑस्कर जीतना सिर्फ अच्छी एक्टिंग से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे तो पूरी स्ट्रैटेजी छिपी होती है। इंटरनेशनल स्क्रीनिंग, प्रेस कैंपेन, रिव्यू स्ट्रैटेजी और ज्यूरी एंगेजमेंट, ये सब मिलकर किसी भी फिल्म को ऑस्कर तक पहुंचाने का काम करता है। हॉलीवुड के बड़े स्टार्स जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, टॉम हैंक्स या एन हैथवे, इन सब की फिल्मों के पीछे एक पूरी टीम होती है जो महीनों तक कैंपेन चलाती है। और अब खबरों की माने तो शाहरुख की रेड चिलीज की टीम भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जिसकी पूरी कमान उनकी मैनेजर पूजा ददलानी कर रही हैं। ऑस्कर की दौड़ में आसान कुछ भी नहीं होता है। यहाँ सिर्फ बड़ा नाम या केवल आपका काम मायने नहीं रखता। यहाँ एक्टिंग के साथ साथ कहानी, म्यूजिक, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी और मैसेज, सब कुछ ज्यूरी के दिल को छू जाना चाहिए। एसआरके की अब तक की ज्यादातर फिल्में बड़े पैमाने पर बनी कमर्शियल फिल्में रही। अगर उन्हें ऑस्कर तक पहुंचना है तो उन्हें शायद उस लाइन से हटकर कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत ही रियलिस्टिक हो और ग्लोबल दर्शकों के दिलों को भी छू जाए। अगर एसआरके के करियर पर नजर डालें तो इतने लंबे समय में उन्होंने केवल 2 ही ऐसी फिल्में करी हैं जो कि ऑस्कर जीतने के काबिल थी, जिसमें 2004 में आई फिल्म स्वदेश और 2010 में आई फिल्म माय नेम इज खान शामिल है। कई इंटरनेशनल फिल्म क्रिटिक्स पहले ही ये कह चुके हैं कि एसआरके के अंदर वो क्वालिटी है जो किसी भी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मर में होती है, जैसे कि एक इमोशनल रेंज, आंखों की गहराई और एक क्लास जो दर्शकों को किरदार से जोड़ देता है। आज के समय में किंग खान अब उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ हिट फिल्में देना नहीं रह गया है, बल्कि उन्हें एक ऐसी विरासत भी बनाना है जो आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रख सके। ऑस्कर वो आखिरी मुकाम है जो उस विरासत को मुकम्मल बना सकता है। अगर शाहरुख इसे हासिल कर लेते हैं तो ये ना सिर्फ उनके करियर की जीत होगी, बल्कि भारतीय सिनेमा के उस लंबे संघर्ष की जीत भी होगी जो हमेशा से ये साबित करने की कोशिश करता रहा है कि हमारी कहानियां भी दुनिया के किसी भी देश की कहानियों जितनी ही बड़ी और गहरी हैं। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही, जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। आशा